अमन एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का था। उसके घर में पढ़ाई को बहुत तवज्जो दी जाती थी। उसके माता पिता का सपना था कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी सरकारी नौकरी करे, लेकिन अमन के सपने कुछ और ही थे। उसे कभी भी किताबों में दिलचस्पी नहीं आई। स्कूल में उसके नंबर हमेशा औसत ही आते थे और टीचर भी उसे एक साधारण बच्चा समझते थे। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, बिजनेस करने का जुनून। जब बच्चे क्रिकेट या वीडियो गेम खेलने में मस्त रहते थे, अमन बिजनेस से जुड़े वीडियो देखा करता। वो हर समय यही सोचता कि कैसे कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों को अपने आइडियाज बताने की कोशिश करता, वे हंस पड़ते। अबे अमन, तू बिजनेस करेगा? उसका दोस्त रोहित मजाक उड़ाते हुए कहता। तेरे पास ना पैसे हैं, ना दिमाग और ना ही कोई तजुर्बा। सपना देखना बंद कर भाई। अमन को ये बातें चुभती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था, जो लोग कहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता, वही तो मुझे करना है। अमन के माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। उनके लिए बिजनेस का मतलब सिर्फ जोखिम था और वे अमन के सपनों को लेकर बहुत नाराज रहते थे। बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसके पिता ने एक दिन सख्त लहजे में कहा। मम्मी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे खुद का कुछ खड़ा करना है। अमन ने समझाने की कोशिश की। अमन, बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा लगता है और हमारे पास वो नहीं है, तुम बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया। घर में हर दिन बहस होने लगी। अमन के पास ना सपोर्ट था, ना पैसे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपनी जिद। एक दिन अमन को एक आइडिया आया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देने का। उसने YouTube और Google से सीखना शुरू कर दिया और अपने शहर के छोटे व्यापारियों को फ्री में मदद करने लगा। लेकिन असली दिक्कत तब आई जब उसने पैसे मांगने शुरू किए। अबे, तू हमें मार्केटिंग सिखाएगा? एक दुकानदार ने हंसते हुए कहा। पहले खुद पैसे कमा, फिर हमें बताना। अमन को पहली असफलता मिली। उसका कॉन्फिडेंस हिल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने और गहराई से सीखना शुरू किया। अमन की पहली कोशिश फेल हो चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय सीखने का फैसला किया। वो रोज नई चीजें सीखता और नए आइडियाज पर काम करता। लेकिन बिना पैसे के बिजनेस खड़ा करना आसान नहीं था। अब सवाल था, पैसे आएंगे कहाँ से? अमन ने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली। सिर्फ एक कैफे में वेटर की जॉब मिली। उसके दोस्त ने मजाक उड़ाया, तू बिजनेस करेगा? अबे देख, टेबल साफ कर रहा है, उसके पिता ने गुस्से में कहा। यही करना था तो पढ़ाई क्यों छोड़ी? अमन हर दिन 8 से 10 घंटे काम करता और जो भी पैसे बचते वो अपने बिजनेस में लगाने की सोचता। एक दिन कैफे में एक आदमी आया जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का मालिक था। अमन ने उसकी बातें सुनी और सोचा, मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। अमन ने अपने फोन से एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और छोटे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर करने लगा। लेकिन किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। वो रातों को जागकर पोस्ट बनाता, कंटेंट लिखता और बिजनेस को समझता, लेकिन पैसे नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, सिर्फ एक सस्ता फोन था। कोई मुझ पर भरोसा क्यों करेगा? उसने खुद से सवाल किया। फिर उसने एक प्लान बनाया, पहले फ्री में सर्विस दो, फिर पैसे मांगो। अमन ने 10 छोटे बिजनेस से संपर्क किया और कहा, मैं आपकी मार्केटिंग फ्री में करूंगा, अगर रिजल्ट मिला तो पैसे देना। 3 महीनों तक उसने बिना पैसे लिए काम किया और फिर चमत्कार हुआ। एक क्लाइंट ने उसे 5000 रुपए दिए। ये पहली कमाई थी। अब धीरे धीरे अमन का नाम बनने लगा। उसके पास 2-3 क्लाइंट आ गए और वो महीने के 20,000 से 30,000 रुपए कमाने लगा। वही दोस्त जो उस पर हंसते थे अब पूछने लगे, भाई तूने ये सब किया कैसे? परिवार को भी एहसास हुआ कि अमन जो कर रहा है वो सही है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अमन को बड़ा खेल खेलना था। अमन ने अपनी पहली कंपनी रजिस्टर की और अब वो खुद की टीम बनाना चाहता था। उसने अपने जैसे 2 और लड़कों को जोड़ा जो बिजनेस में इंटरेस्टेड थे। अब तक उसकी कमाई 50,000 रुपए महीना हो चुकी थी, लेकिन उसका सपना सिर्फ यही नहीं था, उसे करोड़पति बनना था। फिर उसने एक बड़ा रिस्क लिया, सारी कमाई वापस बिजनेस में लगा दी। धीरे धीरे उसने बड़े क्लाइंट्स से डील करना शुरू किया। कुछ महीने बाद एक नामी कंपनी ने उससे 5 लाख रुपए की मार्केटिंग सर्विस खरीदी। 5 लाख रुपए, ये उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। अमन का बिजनेस अब तेजी से बढ़ रहा था। 2 साल बाद उसकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए हो चुका था। वो लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना सपोर्ट, अब 1 करोड़पति बन चुका था। वही दोस्त जो हंसते थे अब उससे सलाह लेने आते थे। वही परिवार जो समझता था कि वो फेल हो जाएगा, अब गर्व से लोगों को बताते थे कि अमन हमारा बेटा है। एक दिन अमन अपने पुराने स्कूल गया। वहाँ उसने उन्हीं टीचर्स से मुलाकात की जो उसे औसत छात्र कहते थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, जो हो नहीं सकता वही तो करना था। अब वो करोड़ों का मालिक था। उसने अपने संघर्ष से ये साबित कर दिया कि अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अमन अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही थी। लोग उसे एक मोटिवेशनल आइकॉन की तरह देखने लगे थे। लेकिन अमन का सपना सिर्फ करोड़ों तक सीमित नहीं था, अब वो अरबों तक पहुंचना चाहता था। उसने एक नया लक्ष्य बनाया, एक
आसान नहीं होने वाला था। अमन ने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का फैसला किया। उसने अमेरिका, दुबई और यूरोप के कुछ बड़े क्लाइंट्स को टारगेट किया। इसके लिए उसे अपनी कंपनी को और बड़ा बनाना था, एक नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना था, टीम को एक्सपैंड करना था। इस नए मिशन के लिए अमन ने अपनी पूरी सेविंग लगा दी और बैंक से भी 20 करोड़ का लोन ले लिया। ये अब तक का सबसे बड़ा रिस्क था। अमन का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक भयानक गलती हो गई। उसकी कंपनी ने एक नए प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन वो फेल हो गया। क्लाइंट्स ने पेमेंट रोक दिया, कंपनी का कैश फ्लो रुक गया, बैंक का लोन चुकाने के पैसे नहीं थे, टीम के कई मेंबर्स छोड़कर चले गए। अमन के सामने अब 2 ही रास्ते थे। एक, या तो बिजनेस बंद करके दिवालिया हो जाए, तो या फिर हार न मानकर आखिरी कोशिश करे। अमन ने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी लग्जरी गाड़ी और घर बेच दिया, अपनी लाइफस्टाइल को साधारण बना लिया और सिर्फ बिजनेस को बचाने पर ध्यान दिया। उसने कुछ पुराने क्लाइंट्स से मदद मांगी और कहा, अगर मैं तुम्हारे बिजनेस को ग्रोथ दिला दूं तो मुझे कुछ पेमेंट एडवांस दे दो। कुछ क्लाइंट्स ने उस पर भरोसा किया। अमन ने 3 महीने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे बिजनेस फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद अमन ने इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खड़ी कर दी। उसकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ को पार कर गया। उसने नए इन्वेस्टर्स जोड़े और एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर खोला। उसे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और सबसे बड़ी बात, जिस दोस्त ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वो अब उसकी कंपनी में नौकरी मांगने आया था। एक दिन अमन एक मोटिवेशनल सेमिनार में अपनी कहानी बता रहा था। वहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आप कैसे इतने बड़े बने? क्या आपको कभी डर नहीं लगा? अमन मुस्कुराया और बोला, डर तो सबको लगता है, लेकिन असली बिजनेसमैन वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। फिर उसने वो लाइन दोहराई जिसने उसकी जिंदगी बदली थी, जो हो नहीं सकता वही तो करना है। अमन ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक समय था जब उसके पास न खाने के पैसे थे और आज वो 500 करोड़ की कंपनी का मालिक था। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था, हारने वाला नहीं, कोशिश छोड़ने वाला असली हारा हुआ होता है। एक दिन अमन अपने पुराने स्कूल गया, वही स्कूल जहाँ उसे नाकाम स्टूडेंट कहा जाता था। उसके सामने वही टीचर्स थे, वही क्लासरूम था, लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। उसने स्टूडेंट्स से कहा, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उनकी बातों पर मत जाओ। जिंदगी में वही सबसे बड़ा बनता है जिसे दुनिया नकार देती है। एक स्टूडेंट ने पूछा, लेकिन सर अगर हमारे पास पैसे न हो तो हम कैसे आगे बढ़े? अमन ने जवाब दिया, पैसा नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास जुनून है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अमन की गाड़ी उसकी नई कंपनी के हजारों कर्मचारियों के सामने रुकी। आज उसकी कंपनी लाखों लोगों के सपनों को पूरा कर रही थी। उसने एक बार फिर वही लाइन दोहराई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, जो हो नहीं सकता वही तो करना है। और उसके साथ ही एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, कोई भी बड़ा सपना बिना संघर्ष के पूरा नहीं होता। 2, पैसे से ज्यादा जरूरी होता है इंसान की सोच और मेहनत। 3, जब पूरी दुनिया कहे कि तुम हार जाओगे तो वहीं से जीत की शुरुआत करनी चाहिए। 4, बड़े रिस्क लेने से मत डरो, लेकिन हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। 5, अगर गिर जाओ तो दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल द हसल फोर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।